नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का विषय है, अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, विवाह नहीं हो रहा है, अंतराय है, अवरोध आते हैं, तो कुछ आसान से उपाय उसके लिए मैं आज बताना चाहता हूँ। परंतु एक चीज़ ध्यान में रखें कि हम जब उपाय करते हैं तब हमारे जहन में एक चीज़ हमेशा होनी चाहिए कि हाँ, ये मैं उपाय कर रहा हूँ और इसका मुझे फ़ायदा ज़रूर होगा। ये आत्मविश्वास आपको डेवलप भी करना है जब आप उपाय करते हो। कई लोग कहते हैं उपाय बताते हैं लेकिन होता कुछ नहीं है। ये इसीलिए नहीं होता है कि उसके ऊपर आपकी जो श्रद्धा, विश्वास या आत्मविश्वास होना चाहिए वो नहीं होता। एक छोटी सी चीज़ इसके उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ। आप लोगों ने सुना होगा कि जिसे आप शिद्दत से चाहो उसे मिलाने में सारी कायनात लग जाती है। इसका अगर सीधा सीधा अर्थ निकालते तो ये होता है कि जब आपके जहन में कुछ चीज़ अगर फिट बैठती है तो आपके मस्तिष्क से निकले हुए वेव्स, जहन से निकले हुए वेव्स वो सारी कायनात में फैल जाते हैं, सारे ब्रह्मांड में फैल जाते हैं और सारा ब्रह्मांड आपकी इच्छा पूर्ति के लिए काम करने लगता है। यह बात जाहिर है, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है। तो दोस्तों, जो मैं आगे बताने वाला हूँ ये उपाय आप करें। मैं गारंटी देता हूँ कि आपके इस उपाय से आपके विवाह में चाहे जितने भी अवरोध आते हो सारे दूर होकर आपका विवाह आसानी से हो जाएगा। परंतु दोस्तों, इसके पहले आपको एक काम भी तो करना है। हमारी चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास जल्दी आए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं कि अगर शादी ब्याह में रुकावट आती है, विवाह में रुकावट आती है तो आपको क्या करना चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए। बहुत सारे उपाय देता हूँ, आपको जो ठीक लगे वो उपाय करें, जो आसान है वो उपाय करें, परिणाम तो आएगा ही। दोस्तों, कुंडली में जो 7वां स्थान है वह विवाह का है और स्पाउस का है। तो 7वें स्थान का जो अधिपति ग्रह होता है उस ग्रह का उपाय करने से आपको सबसे ज़्यादा लाभ होता है, बड़ा लाभ होता है। उपाय में क्या करना है, कुछ नहीं करना है। उस ग्रह के जो देवता हैं, जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ, उसका आपको पूजन अर्चन करना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले लेते हैं, अगर 7वें स्थान का अधिपति सूर्य है तो आपको विष्णु के उपाय करने हैं, विष्णु की पूजा अर्चा करनी है। अगर 7वें स्थान के अधिपति चंद्र है तो आपको शिव जी के उपाय करने हैं, शिव जी की पूजा करनी है। अगर 7वें स्थान के अधिपति मंगल है तो आपको गणेश की पूजा करनी है। 7वें स्थान के अधिपति अगर बुध है तो माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। 7वें स्थान के अधिपति अगर गुरु है तो गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। 7वें स्थान के अधिपति अगर शुक्र है तो आपको माँ लक्ष्मी के उपाय करने चाहिए, उनकी पूजा अर्चा करनी चाहिए। और 7वें स्थान के अधिपति अगर शनि है तो आपको शिव जी की उपासना करनी चाहिए, उनके कोई उपाय करने चाहिए। तो ये जनरल हर ग्रह के लिए मैंने एक उपाय बता दिया, ये तो आपको करना ही। उसके सिवाय जो आगे उपाय बताने वाला हूँ वह भी आप कीजिए। उसमें से जो आपको आसान लगे, जो आप कर सकते हैं वही कीजिए। सभी के सभी उपाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ज्योतिष शास्त्र में स्त्री और पुरुष का थोड़ा सा भेद रखा है। तो विवाह में भी पुरुष के भी विवाह रुकते हैं, स्त्री के भी रुकते हैं। अगर लड़के के बारे में विवाह में अवरोध है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको शुक्र को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि लड़के के विवाह के लिए शुक्र का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि शुक्र लड़के के विवाह के लिए कारक ग्रह है। सबसे पहले तो आप सफ़ेद वस्तु का दान कर सकते हैं, स्फटिक का ब्रेसलेट पहन सकते हैं, परफ्यूम या इत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, सफ़ेद वस्त्र पहन सकते हैं। और लास्ट में एक मंत्र देता हूँ, वह भी आप बोल सकते हैं। मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः।
अगर लड़की के विवाह में कुछ अवरोध आते हैं तो उनके लिए थोड़े से अलग से उपाय हैं। लड़की के लिए विवाह का जो कारकत्व है वो है गुरु के पास, तो यहाँ गुरु के उपाय करने चाहिए। सबसे पहले तो पीली वस्तु का दान करना चाहिए, पीले मोती की माला पहननी चाहिए, चंदन की सुगंध वाला परफ्यूम इस्तेमाल करना चाहिए, पीले वस्त्र धारण करना चाहिए। और एक लास्ट में मंत्र देता हूँ, वह आपको करना है ओम ब्रूम बृहस्पतये नमः। ये मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। अब दूसरे कौन से उपाय है वो भी जान लीजिए। आप द्विमुखी रुद्राक्ष या दो मुखी रुद्राक्ष, जिसको शिव शक्ति रुद्राक्ष भी कहते हैं, उसको आपको धारण करना है गले में। एक आसान सा उपाय और है, शिव पार्वती या सीताराम या राधा कृष्ण की मूर्ति जो होती है उसकी पूजा शुरू करें, कोई भी एक, या फिर इनकी तस्वीर कमरे में लगानी चाहिए और ऐसी जगह लगानी चाहिए जब आप सुबह में उठोगे तो आपकी दृष्टि सीधी तस्वीर पर हो। रुक्मिणी स्वयंवर का पाठ भी आप कर सकते हैं। अगर लड़का विवाह इच्छुक है तो उसको पीपल के पेड़ की जल चढ़ाते चढ़ाते 7 प्रदक्षिणा करनी चाहिए और बाद में एक घी का दिया पेड़ के नीचे जलाएं और प्रार्थना कीजिए कि मेरा विवाह जल्द से जल्द हो जाए। अगर लड़की है तो उसको वट वृक्ष जो होता है उसकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए 7 जल चढ़ाते हुए, और वहाँ भी एक घी का दिया जलाना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरा विवाह जल्द से जल्द हो। और एक आसान उपाय भी है, अगर लड़का है तो उसके दाएं हाथ में लाल कलर की मौली या कलावा जो बोलते हैं वह पहनना चाहिए, परंतु याद रहे यह कलावा उसको शुक्रवार को पहनना है। अगर लड़की है तो उसको भी लाल कलर की मौली या कलावा पहनना चाहिए, लेकिन बाएं हाथ में। रात में सोने से पहले एक तांबे का जल पात्र लेना है, कोई भी हो, उसमें जल भरकर लक्ष्मी नारायण की जो फोटो होती है उसके पास में रखना है और जब सुबह में उठते हैं तो उस पात्र से जल पीना है। लेकिन याद रहे जितना आप जल पी सकते हो उतना ही पीना है, एक्स्ट्रा पीने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। और एक आसान उपाय, आप हर रोज़ सुबह में उठें, शिव मंदिर जाएं और शिवलिंग को दूध और जल मिला के अभिषेक करें। ये इतने सारे सीधे साधे उपाय हैं, आप कर सकते हैं और इससे आपकी शादी या विवाह जल्द से जल्द हो जाएगा। आप विश्वास रखिए, ये उपाय 100% सटीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन फिर एक बार याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आपको इस बारे में हमसे परामर्श करवाना है या सलाह लेनी है या कंसल्टेंसी लेनी है तो आप मेरे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या फ़ोन से कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई विषय पर वीडियो बनवाना है या आपकी इच्छा है तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप अवश्य लिखें, हम आपकी इच्छा पूर्ण करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। बस आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।